आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की हिंदी की बुक का पाठ 2, मैं हूं नीम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस पाठ में हम सीखेंगे कि पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में सीखेंगे और औषधि पेड़ पौधों की जानकारी और पर्यावरण के प्रति चेतना और विलोम शब्दों के बारे में सीखेंगे और संज्ञा का परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेड़ और पौधों में क्या अंतर है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो हमारा पाठ है मैं हूं नीम, तो ये आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड में मैंने यहां पर ओपन कर रखा है, ये है पौधे। जैसे तुलसी का जो पौधा होता है वो छोटा होता है, ये तने के रूप में और थोड़ा शॉर्ट होता है, इसमें तना नहीं होता। पेड़ में एक मोटा सा तना होता है और जो तुलसी का पौधा है इसका तना बहुत ही पतला होता है और बहुत ही मुलायम होता है और छोटा होता है। ये पॉट वॉट में पौधे लगाए जाते हैं। तो पेड़ का आकार बड़ा होता है, उसका मोटा तना होता है और ऊंचाई में भी बहुत बड़ा होता है। पेड़ मतलब बड़ा और पौधा मतलब छोटा। तो हम उदाहरण के तौर पे हम सीखते हैं कि जैसे नीम का एक पेड़ है और पौधा की बात करें, जैसे तुलसी का जो पौधा है छोटा सा, वो पौधा के रूप में आप उसको देखिए। औषधि पेड़ पौधों की जानकारी, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नीम का जो पेड़ लिया गया है वो एक औषधि पेड़ है और पौधा की बात करें तो तुलसी एक औषधि पौधा है। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे और आगे जानकारी देखते हैं इसमें क्या क्या सीखने मिलता है हमको। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इस पाठ में जो समझ में आता है फिर उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, मैं नीम का पेड़ हूं, आपने मुझे जरूर देखा होगा। हाँ भाई, जरूर देखा है, हमारे गांव में तो नीम के पेड़ होते ही हैं। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूं। क्यों? अब क्यों मिलता है, इसकी क्या विशेषता है, आगे पढ़ते हैं। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है। आज की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पेस्ट वेस्ट निकल गए हैं। थोड़ा सा हमारे मम्मी पापा या दादा की पीढ़ियों की ओर थोड़ा सा हम पीछे चलें तो शायद उस समय जो दातून की जाती थी, इन नीम के पेड़ की लकड़ी से ही दातून की जाती थी, पलाश की लकड़ी, इस प्रकार औषधि पौधों की ही लकड़ी से दातून की जाती थी। तो आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है, इसलिए मैंने ये बात बताई। मेरी दातून कड़वी तो जरूर होती है पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। यदि हम रोज नीम की दातून करते हैं तो हमारे दांत मजबूत तो होते ही होते हैं, साथ में क्या है, दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता। और क्या विशेषता है इस नीम के पेड़ की, हम पढ़ते हैं। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। नीम का पेड़ इतना घना होता है और इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी और इतनी लंबी होती हैं। तो नीम की पेड़ की विशेषता, नीम जी कह रहा है कि मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। मेरी सघन शीतल छाया में, सघन मतलब घनी, मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते और पशु आराम करते मिल जाते हैं। नीम का पेड़ कहता है कि मेरी छाया इतनी घनी होती है कि मेरे पेड़ के नीचे मतलब बच्चे खेलते हुए और पशु जो हैं वो आराम करते हुए मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। पहले के समय में क्या हुआ करता था, हमारे गांव में जो चौपाल जमा करती थी वो किसी एक बड़े से पेड़ के नीचे जमा करती थी। तो ये नीम का पेड़ ये कहता है कि गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल, मतलब बड़े और बूढ़े यदि आपस में मिलकर यदि कहीं बैठना है तो वो इसी पेड़ के नीचे बैठकर वो क्या करते हैं, चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। मैं ऐसा पेड़ हूं जो जीवन भर आपके काम आता हूं। नीम का पेड़ एक ऐसा है, उसकी एक विशेषता है,
और वो नीम का पेड़ कहता है कि मैं ऐसा पेड़ हूं जो जीवन भर आपके काम आता हूं, पर मुझे खेद है, मुझे दुख है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं। पेड़ अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि लोग बिना सोचे समझे मुझे काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। जिससे पेड़ों की कटाई होने से नीम के पेड़ों की संख्या जंगलों में कह लो, खेतों में कह लो, गांवों में कह लो, शहर में कह लो, ये घटती जा रही है। इस प्रकार से ये पाठ है। आगे हम पढ़ते हैं इस पाठ को। आगे क्या है देखिए, ये नीम है, नीम का तेल बना हुआ है, यहाँ पे टूथपेस्ट बना हुआ है, नीम की पत्ती है, साबुन है। आगे हम पाठ को पढ़ते हैं, इसी में ये चीज आने वाली है। मैं चाहता हूं आप मुझे बहुत करीब से जाने, समझे और मुझे बचाने का प्रयास करें। इसलिए नीम अपनी विशेषता बता रहा है। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये हवा को शुद्ध कर देती है। देखिए कितनी बड़ी विशेषता है इस नीम के पेड़ की, कि ये क्या कह रहा है कि जैसे ही सूर्य की किरणें कहां पर, मेरी पत्तियों पे पड़ती हैं, तो हवा शुद्ध हो जाती है। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से आपने अपने घर में बुजुर्गों को, वो बता रहा है कि आपने अनाज में, जब हम अनाज का भंडारण करते हैं, बीज रखते हैं, तो रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। गर्म कपड़े कब निकलते हैं? ठंड के समय में, और ठंड का समय जैसी बीत जाता है तो हम गर्म कपड़ों को संदूक में रख देते हैं। तो यहाँ पर नीम का पेड़ अपनी एक विशेषता ये बता रहा है कि गर्म कपड़ों के बीच में यदि सूखी पत्तियां रख दी जाए नीम की, तो गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता, मतलब दीमक भी नहीं लगती। अब यहां पे देखिए, एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे, कौन? मच्छर। लीजिए भाई, जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु तक भाग जाएंगे। देखिए, नीम की पत्तियां जो सूखी वाली हैं, उनको यदि हम जलाते हैं तो ये नीम अपनी पेड़ की विशेषता यह बता रहा है कि मच्छर तो छोड़ो, हवा में छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं सब भाग जाते हैं। आगे, मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबोरी कहते हैं। नीम के फल को क्या कहते हैं? निबोरी कहते हैं। मेरे फूल और निबोरी भी बहुत काम की चीजें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। निबोरी की गुठली से तेल निकलता है और इस तेल से साबुन बनाते हैं। निबोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती है, जो खेतों में हम खाद डालते हैं। बच्चों को फुंसियां बहुत तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिसकर लगा दें तो ये फुंसियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार से यहां देखिए, ये नीम के पेड़ से ये नीम का तेल बना हुआ है, उसकी गुठली से यहाँ पर टूथपेस्ट बना हुआ है, नीम की साबुन बनी हुई है नीम की पत्ती से, और ये इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, जो यहाँ चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा। जो जल्दी जल्दी मैं यह बताना भूल ही गया कि जब कभी बुखार आ जाए, मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भागेगा। तो यहां पर देखिए, यदि आपको बुखार आता है तो यहां पर नीम की पेड़ की विशेषता अपनी यह बता रहा है कि मेरी
जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार जो है वो सिर पर पैर रखकर भागेगा। देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी ना किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूं। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। देखो बच्चों, आपको सभी को नीम के पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि नीम का पेड़ इतना आयुर्वेदिक पेड़ है, कितने औषधि वाला पेड़ है, इससे कितने सारे फायदे हैं, ये आपने अभी इसमें पढ़ा। अब हम शब्दार्थ पर चलते हैं। आपको कम से कम इस पाठ को 3 बार पढ़ना है। कितने बार? जब तक 3 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको पाठ पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे 3 बार आप इसका वाचन कर लेंगे तो लगभग लगभग पूरा पाठ आपको याद हो जाएगा। शब्दार्थ की बात करते हैं। यहां पर एक शब्द आया था सघन। सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है? घना। खेद मतलब दुख, और प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न या कोशिश। अक्सर मतलब प्रायः या अधिकतर। चौपाल पंचायत की जगह को क्या कहते हैं? चौपाल कहते हैं या चौरा कहते हैं। गुठली बीज को कहा गया है यहां पर। शीतल मतलब ठंडा, और निरंतर मतलब लगातार। शुद्ध मतलब स्वच्छ, साफ, निर्मल। तंग मतलब परेशान, और लाभकारी मतलब फायदेमंद। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। पाठ को हमने पढ़ा, इसमें शब्दार्थ में इस पाठ में आए कठिन शब्दों का हमने यहां पर अर्थ देखा। अब आती ही बारी अभ्यास की। किसकी? अभ्यास की। देखिए, अभ्यास में बोध प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आइए इनको हम देखते हैं। अभी हमने पाठ पढ़ा है, इस पाठ से ही संबंधित पूरे ये प्रश्न है। देखिएगा, बोध प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला क, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं? उत्तर, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच इसलिए रखते हैं क्योंकि कपड़ों में कीड़े ना लगे। ये अभी हमने पढ़ा जस्ट, और वहीं से हमने इसका आंसर निकाला और यहां पर लिखा हुआ है। उत्तर लिखने की कला यही होनी चाहिए। ख नंबर का प्रश्न है, नीम की दातून करने से क्या लाभ है? तो हमने यहां पर अभी पढ़ा जस्ट कि नीम की दातून करने से दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। अगला प्रश्न है ग नंबर का, नीम के तेल से क्या बनाया जाता है? नीम के तेल से साबुन बनाते हैं और नीम का तेल फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। अगला प्रश्न है, नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या लाभ होता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा, नीम की जड़ को पानी में उबालकर, उत्तर लिखेंगे, नीम की जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं? नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर और हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे जीव जंतु तक भाग जाते हैं। नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं? उत्तर, नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ के सभी अंग किसी ना किसी काम में ले जाते हैं या लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर लिखा। आप इस वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास में क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2 इसका क्या कहता है, पढ़ते हैं हम, जरा देखिएगा। अभ्यास क्रमांक 2 कहता है कि नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न क्रमांक क है, नीम के फल से साबुन बनता है। नीम के फल से नहीं बनता, नीम के गुठली जो निबोरी होती है, निबोरी के तेल से बनता है। तो यहां पर हम गलत का निशान लगा देंगे यहां पर, इस प्रकार से।
नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है। अरे है भैया जी, गलत। अब अगला प्रश्न, नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियां ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही। यहां पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब हम अगले प्रश्न क्रमांक पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? खाली स्थान भरिए। पाठ को आपने पढ़ा, निबोरी की गुठली से खाली स्थान निकलता है। अब आपको पता हो गया है कि निबोरी की गुठली से क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? तेल लिख देंगे। यहां पे लिख देंगे तेल। इस प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा क्या है? जरूरी है। यहां पर हम लिख देंगे जरूरी है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। एक मिनट। क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। यहां हम लिख देंगे जरूरी है। मेरी खालिस्तान पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में खालिस्तान नहीं लगता। तो यहां लिखेंगे सूखी। क्या लिखेंगे? सूखी पत्तियां। सूखी पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में कीड़ा। क्या लिखेंगे? कीड़ा। कीड़ा नहीं लगता। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें, क्या पढ़े थे हमने? किरणें। सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। और यहां पर लिख देंगे नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान पूरे करना है। अब हम अगला प्रश्न क्रमांक चलेंगे, भाषा अध्ययन। देखिएगा, यहां बहुत ही मजा आने वाला है। देखिएगा, देखिए भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहां लिखा है नाली और नालियां। देखिएगा, नाली मतलब एक नाली, और जैसी इसमें या लग गया तो बहुत सारी नालियां। तो यहां पर अब बूटी, तो यहां लिखेंगे बूटियां। क्या लिखेंगे? बूटियां। हम लिखेंगे बू और टी, और यहां पे लगा देंगे या। तो बूटी मतलब एक बूटी, और बूटियां मतलब बहुत सारी बूटियां। फिर है निबोरी। तो निबोरी मीन्स एक निबोरी, और निबोरियां मतलब बहुत सारी निबोरियां। अब यहां हम लिख देंगे नी बो री और या, निबोरियां। इस प्रकार से लिख देंगे। गुठली, गुठली मतलब एक, और गुठलियां मतलब बहुत सारी गुठलियां। गु ठ ली और या, गुठलियां। इस प्रकार से गुठलियां। पत्ती मतलब एक पत्ती, और पत्ती यहां कर देंगे तो बहुत सारी पत्तियां। पत्तियां। इस प्रकार से ये पत्तियां। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में। ये हमारा कंप्लीट होता है भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे उदाहरण के अनुसार, देखिए यहां पर नीचे दिए उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिएगा, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के अनुसार हम यहां पर लिखेंगे कि रात और दिन, मतलब विलोम शब्द लिखे हुए हैं। यहां पर एक उदाहरण बताया गया
कि रात को हम यहाँ पर शब्द, इसके विलोम शब्द इसके सामने लिखे हुए हैं और उसको अरेंज करके हमको यहाँ पर साथ में लिखना है। अब यहां लिखा है धूप, तो धूप का क्या होगा? छांव होगा। क्या होगा? क्या? छाया। फिर क्या है? अशुद्ध का शुद्ध हो जाएगा, गीली का सूखी, मीठी का कड़वी, और ठंडी का गरम, और शाम का सुबह। इस प्रकार से हमको यहां पर लिखना है। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं हम। धूप का छाया, तो हम यहां पर लिख देंगे धूप, धूप, और ये विलोम शब्द हैं, और छाया। अब है अशुद्ध का शुद्ध, तो पहले हम अशुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध, और फिर हम लिखेंगे शुद्ध, शुद्ध, इस प्रकार से। फिर गीली का सूखी, तो पहले हम गीली लिखेंगे, गीली, और फिर हम लिखेंगे सूखी। ये इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। मीठी का कड़वी, पहले हम मीठी लिखेंगे, मीठी, कड़वी, इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। ठंडी का गरम, तो पहले हम ठंडी लिखेंगे, ठंड, और यहां पर डी, और फिर हम लिखेंगे गरम, विलोम शब्द हैं। फिर है शाम का सुबह लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम शाम, शाम, और सुबह, इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसका अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। चलिए यहां पर यह भी जानिए, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। देखिए विलोम शब्द की परिभाषा बताया गया यहां पर कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। क्या करना है अपने को? यहां पर शुद्ध लिखना है। चलिए इसको भी पूरा करते हैं हम। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और इसको कंप्लीट करते चलें। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए यहां पर गांव लिखा था, यहां पर चंद्र बिंदु लगाकर इसको सही किया गया। अब यहां दांत लिखा है, तो हम दांत में भी ऊपर बिंदी लगा देंगे और इसको सही कर देंगे इस प्रकार से। अब ये शब्द बिल्कुल शुद्ध हो गया। साबुन, साबुन में देखिए सा और ब में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, तो ये हो जाएगा साबुन। कड़वी में ये ड है तो इसको ल बनाएंगे, क, ल, और वी, इस प्रकार से। फिर ये बीमारी या है, तो यहां पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, बी, मा, और री, या, इस प्रकार से इसको हम पूरा करेंगे। बीमारियां। पेड़, इसको शुद्ध लिखेंगे हम यहां पर, ये ड को ल बनाएंगे, ये हो जाएगा पेड़। फिर है मच्छर, तो इसको बनाएंगे म आधा च और ये छ और र, ये मच्छर। सूर्य, तो समय बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो इस प्रकार से हम इसको शुद्ध करेंगे। फिर है निबोरी, तो यहां पर निबोरी में देखिए निबोरियां करेंगे अपन। क्या करेंगे? निबोरी में छोटी की मात्रा लगाएंगे, नी, बौ, और री, ये निबोरी। फुंसिया लिखा है, तो यहां पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, फू, यहां बिंदु, सी, और या, इस प्रकार से हम शुद्ध करेंगे। इसमें क्या था? यहां बिंदु नहीं थी। इसमें क्या था? बड़ा ऊ की मात्रा को छोटा ऊ की मात्रा कर दिया,
ड से डमरू को ड़ कर दिया, यहां पर चंद्र बिंदु नहीं थी, यहां पे ड को ड़ किया, यहां पर आधा च आना चाहिए, यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा आएगी सु में, निबोरी में छोटी की मात्रा निबौरी होगा, यहां पर फुंसिया में, यहां या में चंद्र बिंदु आएगी। इस प्रकार से हमने शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कर कर लिखा। अगला जो प्रश्न है वो हम उस पर चलते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र आ गया, आप देख लीजिए। इस चित्र के माध्यम से हम कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। चित्र में देखिए और लिखिए, हमको लिखना है, इस चित्र को देखना है पहले और फिर हमको यहां पर कुछ लिखना है। पहले चित्र को देख लीजिए। यहां पर हवाई जहाज है, ये आपका गांव का चित्र हो गया रतनपुर का, ये डाकघर है, ये पाठशाला है, पशु चिकित्सालय है, और यहाँ पर देखिए ट्रक है, बस है, यहाँ फल फल सब्जी भाजी है, यहाँ आदमी है, जानवर है, गाड़ी है, वाहन है, पशु है, पक्षी है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ कहता है कि पशु पक्षियों के नाम लिखना है। पशु पक्षियों के क्या लिखना है, अपने को नाम लिखना है। अब यहाँ पर पशु पक्षियों के नाम, हमने पशु पक्षी में क्या क्या देखा भाई? चिड़िया दिख रही है हमको, कुत्ता दिख रहा है, गाय दिख रही है, और क्या दिख रहा है पशु पक्षी में? चिड़िया, गाय, पशु पक्षी में और कुछ, अब यहां पर हम लिख देंगे कुत्ता है। चलिए यहां पर हम इसको ऊपर करते हैं और देखते जाएंगे, जो समझ में आएगा लिखते जाएंगे। तो यहाँ पशु पक्षियों पहले लिखते हैं, यहाँ पे चिड़िया, चिड़िया इस प्रकार से, चिड़िया, फिर कुत्ता, कुत्ता दिखा था हमको, फिर हमको गाय दिखी थी, और बैल, यहां पर हमको पशु पक्षी में यही देखने मिले। और देख लेते हैं, यदि कुछ है तो उसको भी लिख देंगे। यहां पर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, गाय बैल के अलावा कुत्ता है, चिड़िया है, बस। अब वस्तुओं के नाम लिखना है। वस्तु में क्या जाएगा? अब यहाँ पर ट्रक है, स्कूटर है, बहुत सारी चीजें, वस्तु में सभी चीजें जाएंगी आपकी, वाहन आ जाएंगे। वस्तुओं में आपके पूरे वाहन आ गए, वाहन। अब वाहन में क्या है? बस है, ट्रक है, इस प्रकार से। स्थान के नाम पे यहाँ पे रतनपुर देखा हमने, रतनपुर पहले से है, और यहाँ पर पाठशाला है, हम यहाँ पर पाठशाला लिख देंगे इस प्रकार से। और क्या देखा हमने? पाठशाला। और यहाँ पे रतनपुर है, गांव का नाम। डाकघर है, यहाँ पे हम यहाँ पर डाकघर लिख देंगे, डाकघर। अब यहाँ पर देखा हमने स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षी और व्यक्तियों के नाम। अब यहाँ पर व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा? लड़का है, लड़की है, हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, लड़का, लड़का है, आदमी है, और क्या है? औरत है। इस प्रकार से हमने इस चित्र में देखा। तो इस चित्र में हमने सबसे ज्यादा पशु पक्षियों और व्यक्तियों के नाम देखा, दूसरी चीज वस्तुओं के नाम देखा, और स्थान के नाम देखा। तो यह हमको, ये जो चित्र है, चित्र के माध्यम से क्या सीख रहे हैं हम? अब इसमें एक चीज ये भी जान लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जितने नाम यहां पर लिखे हैं ये संज्ञा कहला रहे हैं। परिभाषा बहुत ही अच्छी है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां जितने भी चित्र दिख रहे हैं ये सब संज्ञा है, ये सब संज्ञा है। और संज्ञा की परिभाषा हमने अभी देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज के इस वीडियो में पाठ 2 मैं नीम का पेड़ हमने यहां पर एंड किया। अब हम जल्द ही अगले पाठ 3 में मिलेंगे। धन्यवाद।